अलॉट कैसे हो गया रूम में। उस पे से उस छोटे से चूहे ने पूरा स्प्रिंट मार दिया, एकदम से कूद के वो कुर्सी पे गई। मैंने कहा ये क्या मुसीबत है। हेलो गाइस, हेलो। तो हमारा हो गया है सेकंड ईयर चालू एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक हमें मतलब हमारी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, प्यार दिया है। मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे पिछले वीडियोस पे जो हमने Q&A बनाया था अपने कॉलेज से रिगार्डिंग, और बहुत बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं कि कॉलेज के बारे में पूछ रहे थे, तो काफ़ी मतलब एक इंटरेक्शन बैठ गया इस कॉलेज से रिलेटेड, और लाइक मुझसे लोग पूछ रहे थे ना, है ना। और अब तो काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो काफ़ी बच्चे मिल भी रहे हैं एंड वी आर रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। हमने जितनी भी आपकी हेल्प करनी चाहिए थी, आपके क्वेश्चंस को क्लियर इतना हमने किया एंड अभी भी कर ही रहे हैं। पर्सनल मैसेज के थ्रू आते रहते हैं तो हम बताते रहते हैं। तो ये तो था अभी तक जितना हुआ एंड अब हम अपनी लाइफ पे आ जाते हैं। तो हमारा क्या चल रहा है? अभी हम लोग आए हैं, सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है तो हमने शिफ्टिंग स्टार्ट की है, तो उसकी अब कहानी बताएंगे। हमारी डेट थी 7 जुलाई क्लासेस स्टार्ट होने की और 6 को हमें आना था। तो हमें 6 को ही पता चलता कि हमारे कौन कौन से रूम अलॉट हुए हैं, हमारे रूम पार्टनर कौन है। एंड लकीली नहीं क्योंकि हम रिक्वेस्ट हमने रिक्वेस्ट की थी अपने वार्डन मैम से, केयरटेकर मैम से कि हम दोनों को साथ में दोबारा से रूम मिल जाए एंड हमने दोस्तों ने भी की थी, तो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई एंड हम दोनों दोबारा से एक दूसरे के रूममेट बन गए हैं इस साल के लिए एंड आगे भी रहेंगे ही। बट ये था कि हमें डर लग रहा था कि जब चेंज होते हैं रूम्स ये चेंज हो सकता है रूम्स का, था इसीलिए हमने पहली बात कर ली थी। तो फिर हो गया साथ। बढ़िया, यही हुआ है। और रूम शिफ्टिंग की आपको हम स्टोरी बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। हमारी रूम शिफ्टिंग इस बार नॉर्मल नहीं थी। पिछली बार हम आए, हमें लाइक पिछली बार क्या ही बोलूं, फर्स्ट ईयर जो था हमारा, हम आए, हमें रूम मिला, हम दोनों साथ में सामान शिफ्ट किए, एकदम परफेक्ट रूम, एकदम कोई शिकायत नहीं, गर्मी बारिश सर्दी सब बिता दी उस कमरे में, ना कभी ज्यादा गर्मी लगी ना कभी ज्यादा ठंड लगी, सब एकदम बढ़िया से उस रूम में हम रहे। इस बार हमें दे दिया इन्होंने, हमें 324, पहले हमारे 325 था, उसके जस्ट सामने है 324। अब उस रूम में हमारी जो तीसरी वाली है छुटकू आर्या वो रहती थी, ठीक है। अब वो रूम हमें दिया गया, ये लोग सब बाद में आए, मैं सुबह ही आ गई थी ट्रेन से, बिल्कुल सुबह 5:30 बजे की ट्रेन लेके मैं आई थी हॉस्टल अपने, तो 12 बजे तक पहुंच गई थी मैं, मतलब कॉलेज। उसके बाद मैंने देखा अपना रूम वगैरह देखा, 324 मिला है, अपने रूम पार्टनर देख के बहुत संतुष्टि मिली कि यही रूम पार्टनर है उस लिस्ट में। और फिर मैं गई उस रूम में, भाई कुछ था ही नहीं, मतलब सारा रिपेयरिंग मोड में था वो रूम, उसमें टंकियां निकली हुई, उसमें जो फ्लैश वगैरह का टंकी वगैरह होता है, वॉश बेसिन कुछ भी नहीं था। हाँ सब निकला हुआ। हाँ, फिर हमने मैम से बोला कि मैम ये सब नहीं है, तो उन्हें लगा कि खराब हो गया होगा, तो उन्होंने प्लम्बर वगैरह से पूछा, तो वो बोले कि अरे ऐसे होता, अगर टंकियां वगैरह निकली होती तो पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर वो खुद दोबारा ऊपर आई देखने के लिए, तो वो कह रही है कि अरे ये तो रिपेयर ही नहीं हुआ है रूम। मैंने कहा मैम रिपेयर ही नहीं हुआ तो मैं अलॉट कैसे हो गया। तो फिर अब मैंने बात की कि मैम कोई और रूम है 3rd फ्लोर पे, तो मैम ने बोल दिया कि इधर के सारे खाली हैं, अलॉट नहीं हुए हैं, पर फर्नीचर भी नहीं है, बोल दिया कि रूम से फर्नीचर नहीं है, और 2nd और 1st फ्लोर भरा हुआ है, खाली है केवल ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है, अब ग्राउंड फ्लोर पे देख लेते, क्योंकि उस रूम में तो हम नहीं रह सकते थे, क्योंकि उसमें बेसिक फैसिलिटीज ही लाइक अभी नहीं है, अब शायद रिपेयर हो गया हो वो हमारे बाद में, अब हम 1 हफ्ता हो गया है, अब तो हो ही गया होगा वो रिपेयर, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं सर्च करी पूरा ग्राउंड फ्लोर, खुद से मैंने सब कुछ काम करे अभी स्टार्टिंग, क्योंकि लोग सब बाद में आए थे। ग्राउंड फ्लोर के रूम्स देखे जो अलॉट नहीं थे, उसमें से कुछ में फर्नीचर गायब था, हाँ फर्नीचर ही लगभग सब में गायब था। एक रूम था जिसमें फर्नीचर पूरा था, पर उस रूम में और क्या था जरा बताना, पूरा बताना, शिफ्ट कर लिया। पहले इसको पूरा अच्छा लगा रूम, सब कुछ देख के, क्योंकि उसमें सारा फर्नीचर था कंप्लीट, और बाथरूम का भी पूरा सब सामान था। हाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट रूम था वो,
ग्राउंड फ्लोर पे, ऐसा मुझे लगा देखने पे, ठीक है। उसके बाद मैंने अकेले थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक अपनी सारी पेटियां खिसका के सब सामान शिफ्ट कर लिया, मैं रहने लग गई, ठीक है। मुझे पता चला अपने कुछ मित्रों से कि ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं चूहे। मैंने कहा अबे यार, चूहों के साथ तो, चूहे से मुझे बहुत डर लगता है, चूहों से क्या, हर चीज से डर लगता है, कॉकरोच, छिपकली, चूहे, मतलब बहुत एकदम कपकपा देते हैं बिल्कुल, बहुत डर लगता है, इन लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ, सॉरी। फिर उसके बाद सॉरी चूहे, फिर उसके बाद रात में मैं सोई सामान वगैरह शिफ्ट करके, रात पे आ गया बेड पे चूहा। वो चूहा क्या कहते हैं, जो हमारे बेड की किनार होती है ना, उस पे से उस छोटे से चूहे ने पूरा स्प्रिंट मार दी उस बेड पे। फिर मैं डर गई बहुत ज्यादा उस रात, इस वजह से मैं सो ही नहीं पाई, मतलब मैं अलग ही साइड में लेट गई, जिससे वो चूहा दूर रहे मुझसे। और फिर मैं सो नहीं पाई, 1-2 घंटा ऐसी आंख लगी होगी उस रात में, फिर मतलब ऐसे वो रात बीती, ठीक है। फिर अगले दिन आती है हमारी रूममेट, ठीक है। अब इनका भी सामान हम लोगों ने मिलके शिफ्ट कराया ग्राउंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर से, ठीक है। अब हम, मुझे उसमें इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि ये लोग साथ में थे, अकेले नहीं करना पड़ा। हाँ पर फिर भी हाँ ठीक है, पर मेहनत तो सबने हाँ। की थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उस रूम में बिताई रात। रात कैसे बिताई उसकी भी अलग कहानी है, दूसरी रात उस रूम में कैसे बीती। हम लोगों ने सामान वगैरह सब शिफ्ट करा, सामान शिफ्ट करा, इस बार इसका फर्नीचर भी बिल्कुल लगा शिफ्ट करा, अलमारी वगैरह टेबल की सेटिंग की खुद से, सरका सरका के, भाई साहब बहुत एकदम हालत ही खराब हो गई थी, इतनी मेहनत की थी। फिर उसके बाद फर्नीचर वगैरह शिफ्ट करा हमने उसमें, इधर से उधर करा। फिर उसके बाद हम लोग रहने लग गए, ठीक है। अब उस रात हम शाम में थोड़ा घूमे फिरे, फिर हमने सो गए हम लोग। मेरे दिमाग में अभी भी खौफ था कि चूहा आ सकता है, क्योंकि एक रात पहले चूहा आया था। मैं सोची कि चूहा ना आए, पर बदकिस्मती से चूहा फिर से आ गया। मैं सो नहीं पा रही थी, मतलब मैं ये सुकून में थी कि मेरे साथ कोई है और मैं अब सो जाऊंगी आराम से। मैं सोने की कोशिश कर ही रही थी कि 1-2 घंटे बाद मेरी बॉटल टेबल पे बजती हुई नजर आई। फिर एकदम से मैं चौंक गई कि कोई है, मतलब वो चूहा आ गया है। फिर मैंने अपना लाइट वगैरह जलाई, मैंने बोला प्रियांशी चूहा है कमरे में, चूहा। फिर ये जगी नहीं, 2-3 बार जगा पूरा मुझे जगी नींद में नहीं। लगाया है क्योंकि मैंने ट्रेवल किया था उस दिन पूरा एकदम नींद में। इसने मुझे बुलाया है ना, तो कुछ खटकिया था क्या? मैं एकदम से कूद के वो कुर्सी पे गई, फिर मैंने लाइट ऑन की, मैं हाँ। फिर एकदम से चूहा अपने टेबल के पीछे देखा, मैं इतनी तेज चिल्लाई उससे उठी है। फिर हाँ, फिर मैंने जैसे देखा इधर साइड यहाँ पे कोने में, तो ये थी नहीं, फिर मैंने ऊपर देखा ये खड़े होकर चिल्ला रही। फिर मुझे समझ में आया कुछ तो गलत हुआ है। फिर इसको अभी भी नहीं दिखा चूहा, ये अपने बेड पे इस तक लेटी हुई है। मुझे लग रहा है कि चूहा है यहाँ पे। फिर हम टेबल, मैं बैठी हूँ डर की वजह से कि मुझे चूहा कहीं दिख जाए, फिर हम उसे भगाने का थोड़ा कार्यक्रम स्टार्ट करें, ठीक है। मैं बैठी हूँ टेबल के कोने से, चूहा ऐसे ऐसे चुप चुप के देख रहा है मुझको। मैंने कहा प्रियांशी चूहा है उधर। फिर वो 2-3 बार और देखा टेबल पे से। फिर अब मेरी तो हिम्मत थी, मैं तो बिल्कुल खड़े होकर हाथ जोड़ के एकदम खड़ी हो जाती हूँ इन चीजों से कि मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैंने इसको बोला प्रियांशी आप चूहा हंटिंग करना चाहेंगी? इनका जवाब था नहीं। फिर हमने अपने तीसरे को बुलाया, आर्या को बुलाया, छुटकू को बुलाया। फिर वो झाड़ू लेके उसके पीछे लग गई, बहुत प्यार से, जैसे उसी का भाई बहन होगा वो कोई। फिर उसने अलमारी में से चूहा भगाया, तब हमें जाके शांति मिली, चूहा भगा। और फिर आर्य 12 बजे की बात है, रात के 12 बजे वो सो गई थी एकदम गहरी नींद में। मैंने पहले कॉल करा, उसने चूहा 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 पता नहीं क्या बोले जा रही है, उसे खुद ही नहीं पता, नींद में बात करी है उसने। फिर दूसरी कॉल लगाई मैंने कहा ओए नीचे आना, ऊपर मत चली जाना गलती से, अब हमारा रूम ऊपर नहीं है नीचे है। तो फिर बोली हाँ आ रही हूँ। फिर वो आई तो उसको हमने झाड़ू थमाई, उसने फिर अलमारी के पीछे से चूहा भगाया। फिर थोड़ी देर वो बैठी रही हमारे कमरे में, क्योंकि वो एकदम नींद में थी, पूरा एकदम बेड पे लेटे लेटे पता नहीं क्या बातें की जा रही थी हम लोगों से। फिर हम सो गए।
फाइनली हम लोग सो गए, पर फिर भी अच्छे से नींद नहीं आई, क्योंकि एज यूजुअल डर का माहौल तो था ही उस कमरे में। अब डर का माहौल, फिर उसके बाद हम उठे और हमने क्या देखा, ये बालकनी के नीचे, सॉरी बालकनी के नीचे नहीं, बालकनी के गेट के सामने कमरे में चींटे फैले पड़े हैं, मरे हुए चींटे। बाथरूम खोला, बाथरूम में चींटे फैले हुए हैं। मैंने कहा ये क्या मुसीबत है। मैं जब आई थी तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसके आते ही एक्चुअली बारिश हो गई, तो बारिश से फिर नीचे से चींटे मकोड़े निकलने लग जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने पहले ये चीज नहीं दिखी थी, अब जाके दिख रही थी कि होल बना रखे हैं, पता नहीं चौखटों में से कहाँ कहाँ सब होल बना रखे चींटों ने, तो उसमें से फिर आ गए बहुत सारे। हमने छोड़ो, जाने दिया, साफ सफाई की, अपना फ्रेश हुए रूम में, मतलब बाथरूम में। उसके बाद हम चले गए क्लासेस। उसके बाद हम शाम में घूमे फिरे, थोड़ा घूम ही रहे थे, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब बारिश हो रही है तो हम घूम फिर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, चींटे फिर से आ रखे हैं कमरे में, बाथरूम में भरे पड़े हैं, और बालकनी में तो इस बार हद ही हो गई, हद। फिर हम केयरटेकर मैम को बुलाए, केयरटेकर मैम ने वीडियो बनाई हालत की। उसके बाद RI सर को भेजी, RI सर का कॉल आया, उन्होंने बोला कि आंटी जी तुरंत साफ करवाओ ये सब। फिर आंटी आई, भाई साहब इतना डर के उन्होंने बेचारे चींटे साफ करे। चींटे उड़ने वाले थे, नॉर्मल वाले नहीं थे, बहुत बड़े बड़े। काला हिट लेके पूरा साफ करा उन्होंने, बेचारी इतना डर के कर रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि कल इस रूम की मरम्मत हो जाएगी, मतलब परमानेंट इसका हम इलाज कर देंगे, तो अब इलाज कर देंगे, ऐसा हुआ। फिर हमारी केयरटेकर हो गई चेंज, लाइक शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी होती है ना, तो आ गई हमारी दूसरी केयरटेकर। तो उनसे हमने ये चीज बोली, तो उन्होंने बोल दिया कि बेटा ये नॉर्मल नहीं है, घर में आते हैं थोड़े बहुत पर इतने नहीं आते हैं, तुम शिफ्ट करो रूम। उन्होंने खुद से ही बोल दिया, हमने एक बार बोला, उन्होंने आगे से खुद से ही बोल दिया कि तुम लोग शिफ्ट कर लो। जो कि मुझे भाई ठंडक पड़ी थी मेरे दिल में कि अब हम रूम शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरा रूम ले सकते हैं। अब हम दोबारा से पूछा हमने कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे कोई खाली है या नहीं, कोई खाली नहीं था। थर्ड फ्लोर पे हम फिर खुद से चेक करे करने। फिर हमने क्या करा, अभी आगे बताइए, मैं थक गई बोलते बोलते। फिर हम लोगों ने सारे रूम चेक किए, तो जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा फर्नीचर था और सब चीज कंप्लीट थी, वो हम लोगों ने डिसाइड किया, मतलब ये रूम। फिर हम लोग ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक, थर्ड फ्लोर तक ले गए सामान। अब की बार 4 लोगों ने हम दोनों का सामान मिल बांट के शिफ्ट करवा दिया ऊपर। 1-2 चक्करों में सब सामान आ गया था ऊपर, तो अब हमने इसमें सेटिंग कर ली है। एंड ये रूम भाई ग्राउंड थर्ड फ्लोर के रूम में तो हम रहे हैं, बिल्कुल उसी की तरह है, बहुत बढ़िया है। उस रात, तीसरी रात में सुकून भरी नींद आई थी। हाँ वैसे सारे रूम अच्छे हैं, वो नीचे का थोड़ा वैसा है। रूम नंबर 19, अगर कोई जूनियर आने वाला है इस रूम में तो रूम नंबर 19 की अच्छे से तहकीकात कर ले कि वो रूम अभी तक ठीक हुआ है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तभी उस रूम में जाएं। बाकी ग्राउंड फ्लोर पे सब रूम भरे हुए हैं, लोग बढ़िया से रह रहे हैं। चूहा हुआ आ जाता है, नीचे की दिक्कत तो होती है ग्राउंड फ्लोर के, क्या कर सकते हैं। बाकी लोग सब रह रहे हैं, बस वो ही रूम कुछ ज्यादा ही खराब था। तो ये थी हमारी रूम शिफ्टिंग की कहानी। अब ये रूम कैसा है हम आपको दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये रूम कैसा है। लाइक यहाँ हॉस्टल में सारे रूम्स ऐसे ही हैं, तो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि यहाँ पे रूम्स कैसे हैं, तो आप देख लेना कैसे है रूम, हम आपको रूम टूर करा देंगे, ठीक है। चलो जाओ रूम टूर देख कर। तो ये है हमारी गैलरी कॉरिडोर एंड दिस इज आवर रूम नंबर 316। तो नाउ लेट्स एंटर इन आवर रूम। दिस इज आवर रूम। यहाँ पे 2 बेड है, एक टेबल है, एक टेबल चेयर है, लाइक अलग अलग, और 2 अलमीरा भी है। तो ऐसा दिखता है हमारा कुछ रूम। एंड ये हमारे कर्टेन्स हैं, कर्टेन्स के पीछे बालकनी है। एंड ये रहा हमारा अटैच्ड वॉशरूम एंड बाथरूम। दिस इज मी, दिस इज द मिरर एंड सारा कुछ है इसमें।
वॉश बेसिन है, गीज़र है, एग्जॉस्ट फैन है एंड एवरी रिक्वायर्ड थिंग्स आर हियर। बाय बाय। अब आपको दिखाते हैं हम बालकनी। ये रही हमारी बालकनी जिसमें हमारे बहुत सारे कपड़े सूख रहे हैं एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर बालकनी। मैं अपने पुराने व्लॉग में थोड़ा सैड हो रही थी कि मुझे ये वाली बालकनी से व्यू नहीं देखने को मिलेगा, बट किस्मत देखो दोबारा से हम उसी फ्लोर पर आ गए एंड दोबारा से हम वही व्यू एंजॉय करेंगे। सो या दिस इज़ इट फॉर द रूम टूर। तो आई होप आपने अब अपना हमारा रूम देख लिया होगा, हमने आपको टूर करा दिया। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा रूम और सेकेंड ईयर चालू हो गया है, दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। 2 महीने की छुट्टियों के बाद ये हमें बड़ा ही कठिन लग रहा है पहले पहले, क्योंकि हम इतना आराम में आए हैं अपने घरों से और टीचर्स भी ऐसे हैं कि सब कुछ एकदम स्पीड में स्टार्ट भी कर दिया अच्छे से, ये भी नहीं थोड़ा आराम करने दो, बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट कर दिया। सच में अच्छे पढ़ो से। शुरू से ही, सच में बिल्कुल एकदम 1-1 घंटा ऐसा पढ़ाते हैं, 1 मिनट वेस्ट नहीं होता है एक पीरियड में। ये समझ लीजिए आप बिल्कुल आराम करने ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सिलेबस खत्म होता था ना एंड में, वैसी स्पीड में चला आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो बड़ी समस्या हो रही है, आदत पड़ेगी धीरे धीरे। अभी 2 महीने ज्यादा आराम हो गया ना, तो कुछ ज्यादा ही आराम हो गया 2 महीने। और हमारी इंटर्नशिप भी हमारी ऑनलाइन ही हो गई थी। अरे हाँ, इंटर्नशिप का कल वाइवा है, अभी हमें सर्टिफिकेट मिलेगा और हम लोग ये कर रहे हैं पढ़ने की जगह। तो मतलब वाइवा है और हमें साइड छोटी मोटी ऐसी बना दी थी, जितना सीखा 1 महीने में उससे साइड बना दी। अब सर को कल दिखाएंगे, उसके बाद वाइवा देंगे, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, IIIT लखनऊ का सर्टिफिकेट। हमारे सीनियर दीदी कह रही थी पता है आज मैथ्स में कि बढ़िया है तुम्हारा, एटलीस्ट मतलब करके आए हो तुम। हमारी बीटेक की दीदी एक है, मेरे को भी मिली थी सुबह। अच्छा, हाँ अच्छा है, तो लाइक अच्छा सर्टिफिकेट, अच्छी जगह से, वैल्यूएबल जगह से सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये चीज़ अच्छी है। फर्स्ट ईयर में हमने कुछ तो करा घर में बैठने के अलावा। घर में बैठ के ही करा। हाँ, घर में बैठ के ही करा, आराम आराम में। घर के मजे भाई साहब। अभी पता है 2 महीना पहला ब्रेक था ना फर्स्ट ईयर के बाद, तो बिल्कुल ही मतलब हम बस ही गए थे बिल्कुल घर में, पूरा आराम से एकदम मम्मा के हाथ का खाना, देर तक सोना। वो यहाँ कुछ नहीं है अब सैडली। सुबह सुबह क्लासेस जानी पड़ती हैं, तैयार व्यार होके पूरा काम करना पड़ता है। यहाँ आके तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी एनर्जी आ जाती है। घर में मैं हिलती भी नहीं हूँ, मम्मा कहती है कितनी आलसी है, हिलती ही नहीं है, एक जगह बैठ जाती तो बैठ ही जाती है। और मैं यहाँ पूरा ऊपर नीचे सारा काम बिल्कुल फुल स्पीड। कमरे में आए थे 2 बार पोछा लगाया था, क्योंकि अभी सैटरडे को सफाई होगी, तो अभी सैटरडे दूर है, लाइक अब तो कल ही है, कल लगाया था, परसों कल पोछा। तो मतलब पोछा इन द सेंस देख लिया हम कितना काम कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं लगाया पूरा, क्योंकि मेरे को आता नहीं। पागल, दोनों ने लगाया था झाड़ू पोछा पूरा मस्त एकदम, सब कमरा चकाचक कर लिया अपना। सेटिंग तो हमने रात में ही आते कर ली थी। फिर अगले दिन हमने कपड़े वगैरह सब धोए, चादर वगैरह सब धोई, और फिर हमने झाड़ू पोछा लगाया मिलके, और फिर बढ़िया से हमने अपना रूम सेट किया, सजाया, बढ़िया से रह रहे हैं। बस रूटीन में आना थोड़ा अभी कठिन लग रहा है, क्योंकि आराम का शरीर है, तो एकदम से इतनी मेहनत पड़ जाती तो थक जाता है शरीर। तो यही थी हमारी लाइफ अपडेट। अभी तक जो जो हुआ, आगे क्या क्या होगा आपको अपने ब्लॉग्स के थ्रू बताएंगे, जैसे कि अभी तक बताते आए हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी लाइफ को लाइक अच्छे पार्ट्स रिकॉर्ड करने में, कुछ बताने में बड़ा अच्छा लगता है। एंड आप लोग देखते भी हो, कमेंट्स भी करते हो, तो आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल जो जो हमारी वीडियोस देखता है। और अगर आप इस कॉलेज में आ रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट। और क्या मिलेंगे फिर? कॉलेज में मिलेंगे, फिर साथ में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।
बाय।